ताज नगरी की 9 विधानसभा सीटों पर 121 उम्मीदवारों की किस्मत डब्बों में बंद हो चुकी है। अब कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला 11 मार्च की तारीख तय करेगी। इस बीच 9 विधानसभाओं में मतदान के आंकड़ों से समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों के लिए सह और मात का खेल खेलेंगे। फिलहाल सिर्फ वोटिंग ट्रेड के आधार पर बात की जा रही है। दो बड़ी बातों पर गौर करें तो वोट प्रतिशत 3.44% बढ़ा है और दूसरा मुस्लिम वोटरों में विभाजन की स्थिति रही है। इस आधार पर राजनीतिक हलकों में जो चर्चा चल रही है वो ये है कि कई सीटों पर पिछले चुनाव से नतीजे अब की बार अलग हो सकते हैं। 2007 और 2012 में दबदबा कायम रखने वाली बसपा के वोटरों की बात करें तो इस बार भी सुबह होते ही कतार में वोटर खड़ा दिखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, विपक्षी पार्टियों का वोटर हाथी पर हावी होता चला गया। दक्षिण से भाजपा के योगेंद्र उपाध्याय, बसपा से जुल्फिकार अहमद भुट्टो और कांग्रेस से नजीर अहमद 2012 के पिछले चुनाव में मैदान में थे। तब योगेंद्र ने कमल खिलाया था। इस बार भी इस विधानसभा पर तीनों की किस्मत का फैसला 11 मार्च को होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि तब नजीर सिर्फ कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थे, तो इस बार सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं। तब जुल्फिकार के बीच चौधरी बशीर खड़े थे, इस बार बशीर जुल्फिकार के साथ हैं। छावनी सीट की बात करें, सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी के रूप में ममता टपलू को सहानुभूति के रूप में लोगों ने वोट किया है। उम्मीद तो ये भी लगाई जा रही थी कि मुस्लिम वोट उन्हें एक तरफा मिलेगा, लेकिन नीले खेमे के गुटियारी लाल दुबेश ने मुस्लिम वोटों में खूब सेंधमारी की। यहाँ तक कि दलित वोट भी यहाँ बटे हैं। देखना यह होगा कि मत विभाजन का यह फायदा कमल खिलाने में कितना कारगर साबित हो पाता है। उत्तरी सीट पर 18 साल से भाजपा के जगन का दबदबा रहा है। इस बार भी भाजपा ने जगन को मैदान में उतारा। बसपा ने ज्ञानेंद्र गौतम और सपा के अतुल गर्ग के बीच मुकाबला रहा। कहते हैं कि दो योद्धा मैदान में होते हैं तो जनता दोनों का आकलन भी कर लेती है। इस सीट पर परिवर्तन की गुंजाइश राजनीतिक जानकारों के अनुसार कम ही है। बहरहाल जो भी हो, सह और मात के इस खेल में वोटरों ने जो आहूतियां अपने वोट के रूप में दी हैं, उसके नतीजों के लिए जनता को 11 मार्च की तारीख का इंतजार तो करना ही होगा। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट। लॉयर्स कॉलोनी सर्विस रोड पर बना है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लीलाधर हॉस्पिटल। समस्त प्रकार की बीमारियों का इलाज दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली की पथरी, हार्निया, गुर्दे के ऑपरेशन, बच्चेदानी व नसों की जांच, गुर्दे की पथरी, भगंदर, बवासीर, स्तन की गांठों का इलाज, इमेज टीवी में देखकर हड्डी की जांच एवं जोड़ने की सुविधा, ICU, NICU, AC वार्ड एवं AC रूम की सुविधा, नेबुलाइजर ऑक्सीजन की सुविधा, वेंटिलेटर, पेस मेकर, कार्डियोलॉजी आदि की सुविधा, उचित रेटों में इलाज। लीलाधर हॉस्पिटल, बाईपास रोड, NH2 आगरा।